जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली यू आर डूइंग वेल। अच्छा, ये कंफर्म कीजिएगा कि आवाज़ आ रही है सबको एंड स्क्रीन शेयर है। यस मैम। यस मैम। ओके जी। अच्छा, अभी हमने जो प्राइवेट लेवल की जो प्रोजेक्ट थे ना, लाइक प्रोडक्ट। मैम जी जी। अच्छा, आप ना ये माइक म्यूट कर लें जिसका ऑन है। स्क्रीन आई थिंक सो आपका है। अच्छा, मैं बता रही थी कि हमने प्रोडक्ट जो प्राइवेट लेवल की जो टास्क थे ना, लाइक प्रोडक्ट हंटिंग हो गया, सोर्सिंग, देन प्रोडक्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, फिर उसके बाद हमने कीवर्ड रिसर्च पढ़ा, फिर कंपैटिटिव एनालिसिस किया, फिर उसके बाद हमने सोर्सिंग के तमाम मैंने आपको कंप्लीट लेक्चर जो है ना वो आपको प्रोवाइड किए। उसके बाद हम ऑनवर्ड लिस्टिंग पे आए। लिस्टिंग का कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट शिपमेंट के बाद शिपमेंट किया, और शिपमेंट के बाद हम आए पीपीसी पे, और पीपीसी का लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके थे। अच्छा, होलसेल का जो है ना वो मैं लेक्चर ऑलरेडी ये वाला आपको बिल्ड कर चुकी हूँ। आपका कॉन्सेप्ट कि होलसेल बेसिकली क्या चीज है। मिसाल के तौर पर जी, मैं अगेन रिव्यू आपको कर देती हूँ इस चीज का कि होलसेल और प्राइवेट लेवल में क्या डिफरेंशिएशन है। ये सारी स्लाइड पे एक लेक्चर कंप्लीट मैंने आपको प्रोवाइड किया था, और होपफुली कि आपको आइडिया होगा कि होलसेल और प्राइवेट लेवल में क्या डिफरेंशिएशन है। मैंने आपको वॉइस नोट भेजा था क्लास में, क्लास के ग्रुप में, कि अभी जो भी हमारी क्लासेस होंगी ना उसमें प्रैक्टिकल वे से तो एक ही क्लास हुआ करेगी, लेकिन बाकी सारा मैंने आपको जो है ना वो प्रैक्टिस आपकी करवानी है। सो बाकी अगर किसी की असाइनमेंट रहती है वो भी क्लास के ड्यूरेशन में ही सबमिट करवाएगी। और इसके अलावा मतलब कोई भी आपके क्वेरी हो, कोई भी आपको इशू आ रहा है, किसी भी अकाउंट बनाने का कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहा है, या फिर आप किसी भी किस्म की आपकी क्वेरी है, वो इंशाल्लाह लेक्चर्स के दौरान जो है रिजॉल्व की जाएगी। अच्छा, ये प्राइवेट लेबल और होलसेल का मैं आपको बताने बताने जा रही थी कि अमेजोन पे इस टाइम पे 3 मॉडल वर्क कर रहे हैं, जिसमें प्राइवेट लेबल है, होलसेल है और ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग क्यों नहीं रेकमेंड करते वो तो मैं ऑलरेडी आपके साथ एक्सप्लेन कर चुकी थी कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली ना वो रिस्की मॉडल है, और रिस्की मॉडल पे बेसिकली कोई भी रेकमेंड नहीं कर सकता कि हम रिस्क पे जाएं, क्योंकि नो डाउट के इस टाइम पर ड्रॉप शिपर जो है बहुत ज्यादा सेल ले रहे हैं, बहुत ज्यादा। इवन दो प्राइवेट लेवल और होलसेल से भी ज्यादा इस टाइम पे ड्रॉप शिपिंग वाले जो है ना वो सेल लेके जाते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे आ जाता है कि जब एक दफा अमेजोन को पता चल गया ना कि इस बंदे ने ड्रॉप शिपिंग मतलब ऐसे ही मतलब ये काम कर रहा है विदाउट अप्रूवल, और लीगल काम इसका मतलब नहीं है, और अमेजोन जो है ना वो फौरन से उसका ना अकाउंट ब्लॉक कर देगा। बाद में डेफिनेटली एक दफा तो आपने जो है वो कर लिया, मतलब अच्छी खासी सेल भी ले ली, रेवेन्यू भी ले लिया, आपने अच्छी खासी कमाई कर ली, लेकिन अकाउंट तो गया ना सस्पेंड। और उस एक दफा अकाउंट जिस एड्रेस पे हो वो सस्पेंड हो जाए, दोबारा रिस्टेन नहीं होता, अमेजोन के रूल है। ठीक है, और उसी एड्रेस पे वो कभी भी अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। देखिए, इतना वेल अकाउंट एक पीक पे अकाउंट क्या हो और बाद में सस्पेंड हो जाए छोटी सी गलती से, तो देखें वो फिर लॉस का जो दुख है ना वो उसी सेलर को पता होगा जिसके साथ वो ये बीतती है। सो बेसिकली ना हम इसीलिए रिकमेंड नहीं करते, रिस्की मॉडल है। और अभी राइट नाउ मतलब यानी कि बहुत ज्यादा अकाउंट्स जो है ना ड्रॉप शिपिंग के ब्लॉक हुए हैं, बहुत ज्यादा। ये मतलब करोड़ों के हिसाब से जो है ना लॉस हुआ है इन सेलर्स को जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग की हुई थी। सो बेसिकली इसीलिए हम ड्रॉप शिपिंग को रेकमेंड नहीं करते। और होलसेल एफबीए की अगर हम बात करें तो होलसेल जो है ना वो इसमें ये होता है कि जस्ट हमने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड जो प्राइवेट लेबल लॉन्च करके बैठा हुआ है, हमने उससे मी टू के जरिए उसकी लिस्टिंग में ऐड अप होना होता है, उससे अप्रूवल लेके। और वो हमें कोई इनवाइसेस देता है, वो हम अमेजोन को दिखाते हैं, भाई ये सेलर ने हमें इनवाइस दी है ब्रांड ने, तो फिर अमेजोन जो है हमें अलो कर देता है, और हम उसी की लिस्टिंग में बैठ के तो हम सेल आउट करते हैं उसी की प्रोडक्ट को। दैट इज कॉल्ड होलसेल। और होलसेल नो डाउट बहुत अच्छा मॉडल है, और ये तकरीबन 2.5 से 3 मंथ एवरेज के हिसाब से टाइम ले जाता है, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि 2.5 से 3 मंथ जो है ना कंटिन्यूअस नो डाउट एफर्ट तो बड़ी लगती है कि होलसेल मॉडल पे प्राइवेट लेवल से ज्यादा एफर्ट है। वो किस तरह, हमने अप्रूवल लेने होते हैं ब्रांड से कांटेक्ट करके, उनसे अप्रूवल लेना बहुत औखा है, और सारा काम जो है ना होलसेल का सारा निचोड़ जिसे आप कह लें, वो सारा जो है ना वो अप्रूवल पे है।
जब हमें अप्रूवल मिल जाता है ना, कोई अच्छा सा अप्रूवल मिल जाता है किसी ब्रांड का, देन हम वही समझते हैं भाई हमारी लाइफ बन गई होलसेल के साथ। क्योंकि होलसेल मॉडल ऐसा है, अप्रूवल टफ है इसमें। बाकी जो है बाय बॉक्स को कैसे विन करना है, या फिर किस तरह मतलब हमने आगे प्रमोशन लेनी है, वो सारी चीजें हैंडल हो जाती हैं। बस ये चीज कि हम मतलब इस तरह से कि लाइक किस तरह से हमने इस चीज को लेके चलना है। और होलसेल में अप्रूवल जो है ना, सारी चीज सारी गेम अप्रूवल की है। अप्रूवल मिल गया तो देन डेफिनेटली आप जो है ना वो और अप्रूवल भी अच्छी प्रोडक्ट के साथ मिले, अच्छे ब्रांड का मिले। ये ना हो अप्रूवल नॉर्मल सा भी मिल गया भाई, हम जो है वो अच्छे खासे जो है खुश हो रहे हो भाई अप्रूवल मिल गया। अप्रूवल ही नहीं, डिपेंड करता है कौन से ब्रांड का मिला है, आइदर उसके पास वो कोई वर्थी प्रोडक्ट है भी थी कि नहीं। अप्रूवल कैसे लेते हैं, आज के लेक्चर में मैं आपको बताती हूँ कि अप्रूवल हम किस तरह से लेते हैं। जस्ट ये ओवरव्यू है, और ये सारी स्लाइड तो मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इन तमाम चीजों को ब्रीफली मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम होलसेल में अप्रूवल किस तरह से लेते हैं। वो हम देख लेते हैं 1 से 2 टैक्टिक्स। जहां से मेरी आवाज स्टक हो रही होंगी ना, आपने मुझे बता देना है। अच्छा ये देखिएगा, अप्रूवल हम इस तरह से लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आपने गूगल पे राइट करना है, यानी कि गूगल मैप। ठीक है, गूगल मैप जस्ट आप गूगल पर राइट कीजिएगा, और पहली वेबसाइट आएगी गूगल मैप डॉट कॉम वाली, वहां पे आपने क्लिक करना है तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑलरेडी ये चीजें ओपन करके इसलिए रखती हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता इस तरह। लेकिन आपको गाइड कर देती हूँ कि आपने करना क्या है। इनिशिएटिव स्टेप दैट इज कि आपने गूगल मैप राइट करना है गूगल पे, और देन आपके पास इस तरह का गूगल मैप डॉट कॉम पहला जो है ना वो लिंक ओपन हो जाएगा। बाकी भी वेबसाइट्स आएंगी लेकिन पहली जो है वो ऑथेंटिक होगी। आपने उस पर क्लिक करना है और आपके पास ना इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे अगर तो आपका क्लाइंट जो है वो यूके का है या यूएसए का है, ठीक है, आपने उससे ना उसके जहाँ का अकाउंट है ना, जिस सिटी का अकाउंट है वो सिटी आपने पूछ लेनी है, कंफर्म कर लेनी है। आपने यहाँ पे राइट करना है डिस्ट्रीब्यूटर नियर, यानी कि लाइक मिसाल के तौर पर मेरे क्लाइंट का जो अकाउंट है वो बर्मिंगम का है, बर्मिंगम यूके। ठीक है, अब बर्मिंगम के पास पास जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बैठे होंगे ना, ब्रांड्स खुद ही अकेला सेल आउट नहीं कर रहा होता, उसने आगे डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर उसने होलसेलर रखे होते हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट्स दी होती हैं कि अगर कोई अप्रूवल लेने वाला आए, मैं बहुत बिजी होता हूँ, आपने अप्रूवल पकड़ के दे देने हैं उनको, और आपने ये इनवाइसेस हैं ये भी आपने उनको दे देनी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर या होलसेलर यूके में डिफरेंट जगह पर बैठे होंगे। हमें चाहिए यानी डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो बर्मिंगम यूके के चाहिए। सो मैंने बर्मिंगम यूके साथ राइट किया, कंट्री राइट करना लाजमी है। आपने सर्च पे एंटर किया, नीचे आपके पास ये बहुत ज्यादा जो है ना वो नीचे ओपन हो जाएंगी, जो डिस्ट्रीब्यूटर यूके बर्मिंगम सिटी में बैठे हैं। आपने किसी एक पे क्लिक किया, मिसाल के तौर पर ये देखें, ये रसैसी परफ्यूम्स यूके एंड ईयू वगैरह जो भी है डिस्ट्रीब्यूटर, ये देखें वेबसाइट नजर आ रही है ना, और डायरेक्शन बताई हुई है। डायरेक्शन तो यहाँ से हमें आइडिया होगा, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, हमें वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे आपने क्लिक किया तो नेक्स्ट टैब में ये वाला ओपन हो जाएगा। ये कंफर्म करें, आवाज सबके साथ क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अच्छा ये ओपन हो जाएगी। देन आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके ना तो देखिएगा, ये टॉप पे थे जब हम एक सेकेंड। अच्छा यहाँ पे ये देखिए इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, उसकी वेबसाइट, ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूटर की जो है ना वेबसाइट मेन ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पे इसने प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं कि ये वाली प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट करता है। ठीक है, अभी ये वाली प्रोडक्ट सेल आउट करता है, और हमने क्या किया, नीचे आए। वेबसाइट पे बेसिकली उन्होंने प्रोडक्ट्स ही लगाई होती हैं और अपने बारे में ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। हमने क्या करना है, टॉप पे देखा उसकी ईमेल कोई नजर नहीं आ रही थी, हम लास्ट पे आएंगे और ये देखिए उसकी ईमेल नजर आ रही है, sales@sampleperfumes.co.uk। उसकी यानी ईमेल मिल गई हमें। अच्छा, ईमेल भी यहाँ से ना 3 तरीकों से मिलती है, सम टाइम हमें टॉप से मिल जाती है। ठीक है,
सम टाइम इस वेबसाइट के जो टॉप पे यानी स्टार्ट पे होता है ना, स्टार्ट पे ही हमें मिल जाती है ऊपर टॉप पे, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें नीचे आना पड़ता है, लास्ट पे होती है। ये देखिए अभी लास्ट पे मिली है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे भी नहीं मिल रही होती, टॉप पर भी नहीं मिल रही होती। उन्होंने ना यहाँ पे बताए होते हैं, फेसबुक का आइकॉन बनाए होते हैं। ये देखिए फेसबुक के थ्रू भी उनको अप्रोच कर सकते हैं, ट्विटर के थ्रू भी, लिंक्डइन के थ्रू भी, गूगल के थ्रू भी उन्होंने यानी डिफरेंट बताया हुआ। हमने हमने जो है ना ये देखें यानी हमने फेसबुक पे चले जाना है। फेसबुक पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो देन आप इजीली फेसबुक वाले पेज पे आप चले जाएंगे, और फेसबुक पे जाके ना आपको इस तरह मिसाल के तौर पर ना फेसबुक ओपन हो जाएगी। ये देखिएगा फेसबुक इस तरह मिसाल के तौर पर जी वही ब्रांड था, डिस्ट्रीब्यूटर था, उसकी ना फेसबुक ओपन होगी। फेसबुक पे आपने ये राइट साइड पे देखना है, यहाँ पे आपको ना ईमेल नजर आ जाएगी। इधर तो नहीं नजर आ रही, लेकिन इधर ईमेल का ऑप्शन आइकॉन होगा और ईमेल यहाँ पे राइट की होगी। ठीक है, तो ये चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि अभी तो उसकी मेन पेज से ही आपको ईमेल मिल गई है। ठीक है, ये इसके मेन पेज ये था। अच्छा, ये यहाँ से आपको ईमेल मिल गई है। अब ये देखिएगा उन्होंने अपनी ईमेल भी दी हुई है और साथ होलसेल की भी बताई हुई है कि होलसेल के लिए अगर आप अप्लाई करने जाते हैं तो आप यहाँ पे, लेट्स सी अगर ना भी दी होती तो इस ईमेल से भी हमने उनको कांटेक्ट करना था, लेकिन अभी मिल गई है तो हमने इसी ईमेल को पकड़ के ना, तो आपने क्या करना है कि आपने एक फाइल बनानी है वर्ड एक्सेल की। अब आपको फाइल्स वगैरह तो बनानी आ गई होंगी अभी तक, तो आपने क्या करना है, एक फाइल बनानी है जिसमें हमने जिस तरह कंपेटिटर वो करते हुए कीवर्ड रिसर्च करते हुए हम बनाते थे ना कॉलम, जेएस की यानी सेरिब्रो के थ्रू जो कीवर्ड थे वो अलहदा थे, मैग्नेट वाले अलहदा थे, अलहदा अलहदा कॉलम बनाते थे। इसी तरह आपने हेडिंग देनी है ऊपर ब्रांड्स। ठीक है, ब्रांड्स नेम आपने राइट करने हैं, या डिस्ट्रीब्यूटर की ईमेल है तो डिस्ट्रीब्यूटर पहले आपने राइट करके ना, तो ये देखिए इतने ज्यादा अगर आप आए हैं तो इसकी आप अलहदा से फाइल बना सकते हैं। ठीक है, और एक एक पे जाके इनकी ईमेल्स को फाइंड आउट करके आपने एक्सेल की फाइल बनाते वक्त ना पहले लिखना है, यानी कि पहले आप राइट करेंगे ईमेल यानी ब्रांड नेम राइट करके ना, या डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर आपने राइट कर लेना, डिस्ट्रीब्यूटर नेम आप राइट करते जाइएगा। नेक्स्ट आपने लिखना है ईमेल का कॉलम बनाना है जिसमें आप ये वाली ईमेल्स राइट करते जाइएगा। ठीक है, और हर ब्रांड के सामने या डिस्ट्रीब्यूटर के सामने आपने उसकी ईमेल लिखनी है, ताकि जब क्लाइंट आपके पास आए तो आपके पास ऑलरेडी फाइल बनी हुई हो, आप उसके लिए फिर यूटिलाइज करें, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और इस तरह फिर आपने क्या करना है, अभी देखें ईमेल का आपने एक कॉलम बना लेना है। इसके बाद आपने उसका ना नंबर, ये देखिए उसने नंबर भी प्रोवाइड किया हुआ है, आपने उसका नंबर जो है ना, नंबर की भी एक फाइल बना ले, यानी एक कॉलम बना लेना है। ब्रांड का नेम, ब्रांड की ईमेल, ब्रांड का नंबर, ये तीन चीजें तो कंपल्सरी है ना। ये चीज माइंड में एडिक्ट कर लीजिएगा कि होलसेल की वर्किंग के लिए ये तीन चीजें आपने रिक्वायर्ड फॉर्म में एक फाइल तैयार करके अपने पास रखनी है। जब भी होलसेल का क्लाइंट आए आपने इस फाइल के थ्रू क्या करना है, उसकी उसकी ईमेल जो वो बिजनेस ईमेल होगी ना, उसमें वो आपको लॉगिन प्रोवाइड करेगा। आपने उसके लॉगिन में लॉगिन को ऐड करते हुए यानी कि उसकी ईमेल जो है ना, उसके बिजनेस ईमेल के थ्रू आपने ईमेलिंग करना शुरू कर देनी है। वो फिर आपको उनके जिससे उसने बनवाई होगी ना ईमेल, वो भी तरीका बता देगा कि आपने ईमेल करनी किस तरह से। ठीक है, और इस पे इंशाल्लाह मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगी कि हम ईमेल करते किस तरह से। अभी राइट नाउ मेरा अकाउंट जो है क्लाइंट का अकाउंट वो लॉगिन नहीं है, और जो ही ये होता है ना तो मैं इस पे वीडियो बना के आपको अपलोड भी कर दूंगी कि हम ईमेल करते किस तरह से। नेक्स्ट प्रोसीजर ये हमने फाइल तो बना ली, अब ईमेल करने का मेथड क्या होता है। आई थिंक सो कि या तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर कर चुकी हूँ तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, नहीं तो अगर नहीं की हुई तो फिर मैं अगेन इसकी वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो आप देख लीजिएगा, और कोई औखा काम नहीं है, जस्ट हमने ईमेल पकड़नी होती है, फाइल से कॉपी करनी होती है, वहां पे जाके पेस्ट कर देनी होती है, तो ईमेल हो गई। सिंपल सा मेथड है। अभी मैंने आपको एक मेथड बताया कि गूगल मैप के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर राइट किया हुआ ना, आप लिखिएगा सप्लायर आ जाएंगे, आप लिखिएगा होलसेलर आ जाएंगे, आप लिखिएगा ब्रांड्स आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं बताना ये चाह रही हूँ कि आपने इनकी एक्सेल फाइल तैयार कर लेनी है। ये देखिए कितने आए हैं नीचे, डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ मैंने राइट किया था,
और वो कह रहे हैं 1 to 20 पेजेस हैं, पहले पेज पे इतने टोटल 20 पेजेस हैं। 20 पेजेस पे आप लगाए ना एवरेज के हिसाब से यहाँ से कितनी ईमेल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की। सो ये मेथड था, मेथड नंबर 1। अभी मैं आपको दूसरा मेथड बताती हूँ कि जो मैनुअल वे से हम ना ब्रांड्स को फाइंड आउट करते हैं या उनकी ईमेल को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। और ईमेल करना ही होलसेल में बस होता है, हमने ईमेल के थ्रू अप्रूवल लेने होते हैं, अप्रूवल मिल गया तो हमारा काम बन जाता है। अच्छा ये देखिएगा, बेस्ट सेलर में हम गए, ये कंफर्म करें आवाज सबको आ रही है? जी स्टूडेंट्स, जी मैम आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर। ठीक हो गया। अच्छा यस मैम, क्लियर है आवाज। ठीक हो गया। अच्छा आप देखिएगा कि ये देखिए बेस्ट सेलर में हम गए, नीचे आके बेस्ट सेलर पे जब आपने क्लिक करना है ना, तो राइट साइड पे इतनी आपको कैटेगरीज शो हो रही होनी है। मैंने ना ऑलरेडी होम एंड किचन को सिलेक्ट कर लिया हुआ है, होम एंड किचन की फर्दर कैटेगरीज आ रही हैं, सब कैटेगरीज आ रही हैं नीचे, लेकिन मैंने मेन कैटेगरी होम एंड किचन सेलेक्ट की थी। आपने भी होम एंड किचन या कोई भी आप कर सकते हैं जो रिकमेंडेड कैटेगरीज है। आपने यहाँ पे आना है, ये एक एक्सटेंशन है, आज ही आपने जाके डाउनलोड कर लेनी है, इसका नाम है OS एड ऑन एक्सटें, ये देखिएगा OS नहीं सॉरी sellersprit.com इसका नेम है। और ये ना S बना हुआ है, यानी कि जंगल स्काउट के कलर का ही है लेकिन S बना हुआ है। आपने क्या करना है कि इसको ना डाउनलोड कर लेना है, इस एक्सटेंशन को डाउनलोड कैसे करते हैं वो आपको आता है, मैंने आपको बताया हुआ है सारी चीजें पीछे। आपने क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है, एक्सटेंशन को टॉप पे कर लेना है और पिन कर लेना है उसको, ताकि टॉप पे ये इसी तरह एक्सटेंशन आ जाए। मैंने सारी की हुई है। आपने क्या करना है, उसका फायदा ये होगा कि आपको ना यहाँ पे ब्रांड इसको नेक्स्ट टैब में ओपन करके ब्रांड को फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए सारी डिटेल प्रोडक्ट्स की नीचे आ रही है, इस वाले की ये है, इस वाले की ये है, इस वाले की ये है, इस तरह से। ठीक है, अब ये देखिएगा प्रोडक्ट डिटेल पे मैं गई और ये देखिएगा प्रोडक्ट डिटेल पे जाके ब्रांड का नेम भी बता रहा है वो, मैंने यहाँ से कॉपी किया ब्रांड का नेम। ठीक है, यहाँ पे आई, यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और साथ राइट कर दिया यूके ब्रांड, ये खुद से मैंने राइट किया आगे यूके ब्रांड। यूके का था तो यूके ब्रांड लिखेंगे, यूएसए का था तो यूएसए ब्रांड लिखेंगे। मैंने राइट किया, नीचे मेरे पास ना ये वेबसाइट्स आ गई। अब मैंने देखा कि .co.uk वाली कौन सी वेबसाइट हो सकती है, नो डाउट ये भी थी लेकिन एड्स वाली थी। मैंने इसको ओपन नहीं किया, लेकिन ये देखें http://www.brita.co.uk मेन वेबसाइट ये वाली होती है। आपने इस पे क्लिक किया राइट साइड पे, अब हमारे ब्रांड की वेबसाइट पे। अब वेबसाइट पे या तो हमें, मैंने पीछे भी आपको यहाँ पे भी रिकॉल किया है कि वेबसाइट पे या तो हमें टॉप पे मिल जाती है ईमेल, नहीं तो हमें नीचे मिल जाती है, यहाँ से मिल जाती है। अगर यहाँ पे भी ना हो ना, तो ये देखिए फोन नंबर तो हमें मिल गया, ब्रांड का नेम भी पता चल गया ब्रीटा, और फोन नंबर भी मिल गया, सिर्फ ईमेल फाइंड करनी है हमने। इसके फेसबुक पे चले जाना है, फेसबुक पे जाके ना हमने देखना है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्रीटा ब्रांड की ईमेल यहाँ से भी नजर नहीं आ रही। इट्स मीन कि देखें ब्रांड ने ईमेल दी नहीं हुई, वो कह रहा है कि भाई मेरे साथ अगर कांटेक्ट करना है, मुझे मेरे से राब्ता करना है तो आप मेरे से कॉल के थ्रू करें, तो ऑप्शन ही कॉल है। ठीक है, बाकी बहुत रेयर चांसेस हैं कि हमें ईमेल ना मिले, लेकिन हमें मिल जाती है ईमेल, ये नहीं है। हमें अगर टॉप से ना मिले तो बॉटम से मिल जाती है, बॉटम से ना मिले तो हमें फेसबुक पे जाके मिल जाती है। सो देखिए कितना मजे का मेथड है ना, कि ईमेल कितने इजी वे से फाइंड आउट हो जाती है। और ईमेल फाइंड आउट करके हमने ईमेल करनी किस तरह से, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगी, गाइड कर दूंगी। नेक्स्ट यानी कि लिंक शेयर करूंगी, उसके थ्रू ईमेल कैसे करते हैं वो सारा तरीका मैंने बताया हुआ है, क्योंकि क्लाइंट के अकाउंट के थ्रू मैंने की थी। और राइट नाउ हम प्राइवेट लेबल लॉन्चेस कर रहे हैं, और होलसेल का जो है ना वो अभी हमने स्टॉप किया हुआ है क्योंकि Q4 की वजह से। सो दैट्स वाई ना उसमें लॉगिन तो नहीं हो सकती, वो लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, उसके थ्रू आपने ना यानी वो करना है, यानी ये वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह आपको पता आइडिया हो जाएगा कि हम ईमेल करते किस तरह से है। अच्छा मैंने आपको ना 2 मेथड बताए हैं कि हम ब्रांड की ईमेल को कैसे फाइंड आउट करते हैं होलसेल में। ठीक है,
और उस ईमेल को करते किस तरह से है वो मैं लिंक के थ्रू आपको गाइड कर दूंगी। अच्छा, ये कंप्लीट मैंने होलसेल का आपको ओवरव्यू दिया, और अभी यानी कि 5 मिनट रह गए इस रिकॉर्डिंग को। कोई भी क्वेश्चन है आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो रिकॉर्डिंग होगी ना वो इंशाल्लाह आपके प्रैक्टिकल वे से क्लास होगी, जिसमें आपका ना स्क्रीन शेयर करवा के आपकी प्रैक्टिस ली जाएगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कर लीजिएगा। जी मैम थोड़ा सा ये फर्स्ट वाला मेथड आप ना रिवाइज कर दें, क्योंकि अभी मेरा नेट का इशू हो गया था तो डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आया और बीच में से ही ज्वाइनिंग करनी पड़ी। कोई इशू थोड़ा नहीं सा है। ओवरव्यू फर्स्ट वाले में कर। जी जी, कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है कि फर्स्ट वाला ये मेथड था कि हमने गूगल पे राइट करना है गूगल मैप, ठीक है। जस्ट आपने गूगल पे जाके ये देखिए गूगल मैप आपने राइट करना है, ठीक है। गूगल मैप के थ्रू ये देखें पहली वेबसाइट google.com वाली आ गई है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर लिया हुआ, इसलिए ये वाली मेरे पास पेज ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि जिस भी आप क्लाइंट से आप पूछेंगे कि क्लाइंट का अकाउंट किस सिटी का है। यूके में तो हजारों लाखों सिटी हैं, लेकिन किस सिटी से बिलोंग करने वाला मतलब उसका अकाउंट बिलोंग करता है। आपने उस सिटी का जो नेम होगा ना, लाइक मिसाल के तौर पर मैं जिस क्लाइंट के लिए काम कर रही थी वो बर्मिंघम सिटी से बिलोंग था, तो उसका अकाउंट था इस सिटी का। मैंने क्या किया, मैं डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट कर रही हूँ, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर नियर बर्मिंघम यूके राइट किया, ठीक है। मिसाल के तौर पर या तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर की ईमेल फाइंड आउट करना चाह रही हूँ तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर राइट करूंगी, या सप्लायर की देखना चाह रही हूँ तो सप्लायर राइट करूंगी, या फिर होलसेलर तो होलसेलर यहाँ राइट करूंगी। मिसाल के तौर पर ये वो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर सप्लायर वो हैं जिनको ब्रांड ने इनको यानी कि कहा होता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास कोई बाय करने के लिए प्रोडक्ट आए तो आपने उनको दे देनी है विद इनवाइसेस। तो फिर अगर लेट्स से हमें ब्रांड से ना मिल सके, ब्रांड यानी समटाइम नहीं हमें रिप्लाई करते, तो फिर हम होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से हम ले लेते हैं प्रोडक्ट्स। सो दैट्स वाई इनकी ईमेल के थ्रू हमने इनको मैसेज करना होता है, भाई आपकी प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी है, आप हमें ना इतने पीस जो है वो सोर्स करवा दें। तो फिर अगर लेट्स सी डिपेंड करता है सिनेरियो पे कि इधर वो हमें अप्रूवल देते हैं कि नहीं। अब अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूटर नियर बर्मिंघम यूके लिखा, नीचे इतने ज्यादा ये जो है ना उनकी वेबसाइट भी आएंगी और उनके नेम आएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने इसको ओपन किया था, ये मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज पे ओपन हो गई। नेक्स्ट पेज पे टॉप पे अब देखिएगा, टॉप पे ना इसकी ईमेल्स नजर नहीं आ रही थी। इसकी ईमेल जो है ना, या तो ब्रांड की वेबसाइट पे टॉप पे मिल जाती है, या फिर अगर टॉप पे ना मिले तो एक सेकंड, टॉप पे अगर ना मिले तो फिर हमें नीचे मिलती है। ये देखिए टॉप पे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, ठीक है। तो फिर हमने नीचे आना होता है, यहाँ पे हमें ये देखिए यहाँ पे राइट की हुई थी, हमने ईमेल ही तो फाइंड करनी थी। ईमेल नंबर और ब्रांड का नेम, सिर्फ ये ईमेल नंबर या डिस्ट्रीब्यूटर का नेम, ईमेल नंबर या सप्लायर का नेम। जिसकी भी ईमेल फाइंड करेंगे डेफिनेटली उसका नेम राइट करेंगे कि ये सप्लायर की ईमेल है। ये ना हो वहां पे ब्रांड राइट किया हो और सप्लायर की ईमेल हो, तो हम कॉल के थ्रू कह रहे हो भाई ब्रांड मुझे अप्रूवल दे दो, उसने कहना आपने ईमेल उठाई, आपको आइडिया ही नहीं है मैं सप्लायर हूँ। अच्छा, बाकी ये है कि आपने क्या करना है कि सम टाइम यहाँ से नहीं मिल रही होती, उन्होंने अपने आइकॉन बताए होते हैं कि मिसाल के तौर पर ट्विटर के थ्रू आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू या गूगल के थ्रू। आपने फेसबुक पे क्लिक करके ना तो इस तरह फेसबुक आ जाएगी, ठीक है। फेसबुक को लॉग इन कर लीजिएगा। फेसबुक जब आ जाएगी ना तो अपने फेसबुक पे ये देखिएगा, ये राइट साइड पे आपको ना ईमेल नजर आ जाती है यहाँ पे, इस ब्रांड ने नहीं दी हुई। ये कह रहा है भाई मेरे साथ अगर कांटेक्ट करना है, मेरे से राब्ता करना है, मेरे से अप्रूवल लेना है तो मुझे कॉल के थ्रू आप कॉल करें। उसने ईमेल दी नहीं हुई, लेकिन रेयर केसेस हैं कि अगर ईमेल ना मिले, वैसे मिल जाती हैं ईमेल, मिल जाती हैं या तो यहाँ से मिल जाती हैं, या अगर यहाँ से ना मिले तो हमें फेसबुक पे जाके मिल जाती हैं। या समटाइम ऐसा होता है कि हमने क्या करना होता है, ये देखिएगा कॉन्टेक्ट है ना, कॉन्टेक्ट अस, उनके पेज पे ना कॉन्टेक्ट अस राइट किया होता है, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट अस पे जाके ना तो हमें वहां से जाके भी ईमेल मिल जाती है। सो बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये देखिए, कॉन्टेक्ट अस में ना उन्होंने फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को फुलफिल करना है। क्लाइंट से पूछिए सारी इन्फॉर्मेशन इनकोड करते हुए, पोस्टल कोड क्या है, सिटी क्या है, कंट्री क्या है, ईमेल क्या है, क्लाइंट की ईमेल ही आप राइट करेंगे, फोन नंबर क्लाइंट ने बाय किया होगा। सो ये सारी चीज आप राइट करेंगे ना,
तो देन आपने इसको सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाएंगे देन डेफिनेटली आपको आपका मैसेज उन तक पहुंच जाएगा, भाई आप उनसे अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो देन डेफिनेटली वो ईमेल, उसी ईमेल के थ्रू आपको ना रिप्लाई बैक करते हैं। आज का टॉपिक जैसे इतना ही था। अभी नेक्स्ट आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और उसके बाद ये है कि फिर हम ऑनवर्ड हम मूव ऑन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक लेक्चर हमारा स्टडी का होगा, सेकंड लेक्चर जो है वो आपकी प्रैक्टिस, टोटली प्रैक्टिस पे होगा। और बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर लीजिएगा। और ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, दोबारा इसी लिंक के थ्रू में भी ज्वाइनिंग हो जाए, या फिर नहीं तो नेक्स्ट लिंक मैं न्यू वाला शेयर कर दूंगी, उसके थ्रू आपने ज्वाइनिंग ले लेनी है और आपकी प्रैक्टिस होगी। ये जितने स्टूडेंट्स हैं कम से कम इनमें से कोई कम ना हो, बिकॉज अब आपकी प्रैक्टिकल वे से जो है ना, मैंने अब आपको ऑब्जर्व करना है कि आप कहाँ, किस स्टेज पे, किस पॉइंट पे इस टाइम पे। तो ये रिकॉर्डिंग जो है एंड पे जा रही है, तो आपने दोबारा से जरूर ज्वाइन करना है ये जितने स्टूडेंट्स हैं।